हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि सावन 2024 का जो शिवरात्रि है वो बहुत ही खास है। सावन का जो महीना है वो तो पावन और पवित्र महीना माना जाता है। इसमें भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है श्रावण मास का, क्योंकि श्रावण मास जो भगवान शिव के लिए बहुत ही प्रिय है। और श्रावण मास में भगवान शिव की जो आराधना और पूजा अर्चना की जाती है, उस दिन शिव जी की जो है श्रावण मास में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। पूजा विधि और जानेंगे शुभ मुहूर्त समय तिथि। तो जानने से पहले झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, श्रावण मास की जो तिथि है 2024 में शुभ मुहूर्त जानेंगे, शिवरात्रि व्रत और श्रावण शिवरात्रि की पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए और महत्व कौन सा सही समय है। तो वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पर बने रहना, क्योंकि कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। कहते हैं भगवान शिव को इस महीने में जो पूजा अर्चना आराधना की जाती है वो बहुत ही प्रिय होती है और भगवान शिव भी बहुत जल्दी उनको फल की प्राप्ति कर देते हैं, क्योंकि जो भी इस महीने में पूजा करता है या कोई भी ऐसी मनोकामना वो श्रावण के महीने में विशेष करके अगर आप भगवान शिव की अर्चना आराधना करते हैं तो आपके सारे कार्य बन जाते हैं। कहते हैं श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में मनाई जाने वाली एक हिंदू का जो हिंदू कैलेंडर है त्योहार मनाया जाता है। हिंदू जो त्योहार हैं इनमें आम तौर पर श्रावण माह के दौरान चतुर्थी तिथि को पड़ता है। और कहते हैं कि ये जो श्रावण मास है ये बहुत ही अच्छा है और पवित्र है। इसमें भगवान शिव और श्रावण शिवरात्रि 2024 तिथि जो है वो कब है। श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है, एक हिंदू त्योहार है जो आम तौर पर श्रावण मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं हर महीने की एक जो त्रयोदशी होती है या शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन सावन शिवरात्रि और एक जो है वो बेहद ही खास मानी जाती है। इस दिन सारे जल भगवान को अर्पित किए जाते हैं, एक लोटा जल से भी आपके सारे कार्य बन जाते हैं। कहते हैं इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू होकर 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है। लेकिन समाप्ति का मतलब है सोमवार का दिन पड़ रहा है समाप्ति में भी, और शुरुआत प्रारंभ जो है वो भी सोमवार को, तो इसलिए बेहद खास है। इस बार श्रावण जो है 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इस दौरान देश भर के मंदिरों में भगवान शिव और उनके परिवार की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनके पूरे परिवार की इस दिन अगर पूजा अर्चना करते हैं तो परिवार में विशेष सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं श्रावण को सफलता, विवाह और स्मृति के लिए भी भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का पवित्र महीना माना जाता है। सावन को सफलता, विवाह, स्मृति, शादी, ये सारी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 खास होती हैं। हर महीने की शिवरात्रि आती है, लेकिन पूरे वर्ष भर की जो है वो 12 शिवरात्रि होती हैं। एक महाशिवरात्रि है जो फाल्गुन महीने में धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन दूसरी श्रावण शिवरात्रि जो है वो सावन महीने में मनाई जाती है। कहते हैं श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव और भक्तों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रखी जाती है, जिससे कि भगवान शिव का अनुष्ठान और भक्ति के साथ उनको मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं श्रावण शिवरात्रि 2024 में कब है। दोस्तों नोट कर लीजिए, वर्ष 2024 में श्रावण शिवरात्रि 2 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। श्रावण के दौरान भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण शिवरात्रि पर उपवास रखते हैं, जल अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और उनका जलाधार अभिषेक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग उनकी ईमानदारी से पूजा करते हैं वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से करते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं वो सच्चे हृदय से करना चाहिए। कहते हैं प्रारंभ जो है श्रावण मास की जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है प्रारंभ तिथि जो है सोमवार 2024 को, ये जो है बहुत ही खास तिथि है। समाप्ति जो है सावन समाप्ति तिथि जो है वो 19 अगस्त 2024 को है। शिवरात्रि 2024 तिथि जो है वो शुक्रवार 2 अगस्त को है। इस दिन सावन जो समापन है, तो ये 3 तिथि बहुत ही खास तिथि हैं। इन खास तिथियों में बहुत कुछ विशेष किया जाता है। कहते हैं श्रावण शिवरात्रि 2024 पूजा का सही समय, विधि और मुहूर्त आप नोट कर लीजिए दोस्तों कौन सा है। अगर आप भी शिवरात्रि के दिन व्रत रखने
की योजना बना रहे हैं या आप व्रत रखते हैं या आप ऐसा मन बना रहे हैं तो बिल्कुल रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप श्रावण शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, जल अभिषेक कराते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए श्रावण शिवरात्रि की जो तिथि है वो शुभ मुहूर्त है और श्रावण शिवरात्रि व्रत और पूजा विधि की सूची में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस प्रकार। कैलेंडर में तो आप देखते होंगे, लेकिन कैलेंडर के साथ श्रावण की जो तिथियां हैं वो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप देखो और नोट कर लेना दोस्तों। जो श्रावण शिवरात्रि है, चतुर्दशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 2 अगस्त को। अपराह कहते हैं ना, अपराह मतलब 3:26 पे जो है ये शुरू होगी और श्रावण शिवरात्रि जो है वो चतुर्दशी तिथि जो है समाप्त होगी 3 अगस्त को अपरा 3:50 पर। कहते हैं श्रावण शिवरात्रि का पारण समय जो होगा वो सुबह 5:44 से दोपहर 3:40 तक का रहेगा। रात्रि प्रथम पहर पूजा का समय जो रहेगा 3 अगस्त 7:11 से रात्रि 9:50 तक का है। कहते हैं तृतीय पहर जो है रात्रि का जो द्वितीय पहर पूजा का समय रहेगा वो 3 अगस्त रात्रि 9:50 से रात्रि 12:27 तक का रहेगा। कहते हैं रात्रि का जो तृतीय पहर पूजा का समय है वो 3 अगस्त 12:27 से 3:06 तक का रहेगा। कहते हैं रात्रि का जो समय होता है ये बहुत ही रात्रि चतुर्थ पहर का पूजा का जो समय है वो प्रातः 3 से 3:05 से प्रातः 5:44 तक का रहेगा। दोस्तों ये था पूजा का समय जो मैंने आपको सूची में बताया, आपने नोट कर लिया, लिख लिया, वो विशेष है क्योंकि श्रावण शिवरात्रि के अनुष्ठान में जल्दी उठना, स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपनी पूजा को निवृत्त मतलब पूरे उदय से पहले अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा अर्चना आराधना प्रार्थना करनी चाहिए, जल अभिषेक करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और पवित्र मंत्रों का जाप करना चाहिए, पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। और कहते हैं अगर आप भगवान शिव को 108 कोई सी भी वस्तु अर्पित करते हैं सावन के सोमवार में तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और पवित्र मंत्रों की प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। अगर आपके और कुछ भी नहीं आता तो आपको ओम नमः शिवाय का ही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाशक्तिशाली मंत्र है भगवान शिव के लिए। कहते हैं श्रावण शिवरात्रि का व्रत रखने का नियम है, उपवास के नियमों में केवल फल खाना, नमक से परहेज करना होता है। अगर आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको परहेज नमक का करना चाहता है। कुछ लोगों से नमक का नहीं परहेज होता है तो वो सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। फलार से रखें तो और भी अच्छा है और मीठा रख लेते हैं तो और भी उत्तम माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दिन में जागते रहना चाहिए और झगड़ों से बचना चाहिए। यानी आपको दिन में नहीं सोना चाहिए जब भी आपका व्रत रहता है। और श्रावण में तो विशेष आप व्रत रहते हैं, फास्ट करते हैं, तो आपको कोई से भी फास्ट में दिन में सोना नहीं चाहिए। आप सुबह जल्दी उठना चाहिए, पूजा अर्चना आराधना करने के बाद संकल्प लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, फिर अपना व्रत शुरू करना चाहिए। और आपको उस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़ों का किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता, वो व्रत आपका नहीं लगता है। अब श्रावण शिवरात्रि के व्रत के दौरान आप क्या खा सकते हैं। श्रावण शिवरात्रि के व्रत के दौरान लोग आमतौर पर कूटू की पकौड़ियाँ खाते हैं, फलों की चाट, उबले हुए आलू, साबूदाना, खीर और मीठा दही जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। सावन शिवरात्रि पर 2024 इतिहास और महत्व दोनों जानेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया था। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को व्रत रखते हैं। इस महीने में भक्तगण खास तौर पर विवाहित महिलाओं वैवाहिक सुख की कामना भी करती हैं और अविवाहित महिलाएं यानी लड़कियां जो उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में इस परंपरा को निभाती हैं। श्रावण शिवरात्रि आमतौर पर हर साल जुलाई या अगस्त में ही पड़ती है। इस साल सावन की जो शिवरात्रि है वो 2 अगस्त को मनाई जाएगी और कहते हैं यह त्योहार भगवान शिव को बहुत ही शुभ मिलन का प्रतीक माना जाता है, जिसमें भक्त वैवाहिक सुख और उपयुक्त जीवन साथी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। श्रावण शिवरात्रि को उत्तम भारतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जहाँ भगवान शिव मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ
पूजा अर्चना और दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि 2024 भगवान शिव के कुछ खास मंत्र हैं जिससे कि आप अगर करना चाहते हैं तो ये आपके जीवन की बहुत ज़्यादा खुशी और खुशहाली आएगी। कहते हैं सुगंधित अगर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितम नमानि। अब अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, आप इनका भी उच्चारण कर सकते हैं और भगवान शिव की आरती और चालीसा के साथ इस व्रत को संपन्न करते हैं, संपूर्ण करते हैं। भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र, भस्मी, दिया एक अवश्य जलाना चाहिए। इन सब के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। हर हर महादेव।